नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल MKT स्टडी में। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी बिहार बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट और बिहार बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आपने बिल्कुल सही चैनल चुना है। जी हाँ, सही सुना, आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतर करा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? ऑप्शन नंबर ए है स्पोर के द्वारा, ऑप्शन बी है कुटपाद के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है जीभ के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुटपाद द्वारा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि वासा का पाचन करता है, यानी वासा का पाचन कौन करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है पेप्सिन, ऑप्शन बी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर सी है लाइपेज और ऑप्शन डी है इमाइलेज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाइपेज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि सभी हरे पौधे होते हैं, यानी कि जो सभी हरे पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्वपोषी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मृतजीवी और ऑप्शन नंबर सी में दिया है परजीवी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वपोषी होते हैं। कोई पूछे कि सभी हरे पौधे कैसे होते हैं, तो क्या बोलिएगा? स्वपोषी होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इनमें से किसको परिस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? यानी कि रक्त जो होता है लाल किसके कारण होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है थ्रोबिन के कारण, ऑप्शन बी में दिया है फाइब्रिन के कारण और ऑप्शन नंबर सी में दिया है हीमोग्लोबिन के कारण और ऑप्शन नंबर डी में दिया है सीरम के कारण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है रक्त जो होता है लाल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इनमें कौन सा अवशेषी अंग है? अच्छा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है ऊपरीगामी क्लोन, ऑप्शन बी में दिया है अधोगामी क्लोन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अपेंडिक्स और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अनुप्रस्थ क्लोन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपेंडिक्स जो होता है मनुष्य के लिए अवशेषी अंग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है द्वारक कोशिका, ऑप्शन नंबर बी में दिया है सखी कोशिका, ऑप्शन नंबर सी में दिया है चालन कोशिका और ऑप्शन नंबर डी में दिया है मूल रोम कोशिका। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चालनी कोशिका, सॉरी चालनी नलिका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि इनमें कौन वासा को वासा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है? आपका ऑप्शन नंबर ए है सक्रिय पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी है लाइपेज और ऑप्शन नंबर सी है इमाइलेज और ऑप्शन नंबर डी है इन्वर्टेज कोशिका, इन्वर्टेज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाइपेज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी कि जो होता है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? ऑप्शन नंबर ए में है क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी में है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और ऑप्शन नंबर सी में है सूर्य के प्रकाश और ऑप्शन डी है उपयुक्त में के सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक ये तीनों जरूरी है। स्वपोषी जो होता है पोषण के लिए आवश्यक क्या क्या होता है? तो क्लोरोफिल भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2+ यानी जल भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और सूर्य के प्रकाश भी होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में थे सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, यानी मानव के हृदय में कितने वेशम पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 3 वेशम पाए जाते हैं, ऑप्शन बी में है 2 वेशम पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी में है 4 वेशम पाए जाते हैं और ऑप्शन नंबर डी में है 5 वेशम पाए जाते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 वेशम पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है। ऑप्शन नंबर ए है प्लाज्मोडियम और ऑप्शन बी है लिस्मेनिया और ऑप्शन नंबर सी है प्रोटोजोआ और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्लाज्मोडियम का सही आंसर हो जाएगा। अगर कोई पूछे कि मलेरिया के लिए परजीवी कौन है, तब सही आंसर बता दीजिए कि प्लाज्मोडियम होगा। चलिए ऐसे ही मेरे वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए धन्यवाद।